नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़िया मंडी पर सपा कार्यकर्ताओं ने वाहन में ईवीएम पकड़ने के बाद किया जमकर बवाल। जिलाधिकारी ने कहा मतगणना की ट्रेनिंग हेतु ले जाई जा रही थी मशीनें। यूपी कॉलेज में बिना ईवीएम के मतगणना में लगे कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति संस्था द्वारा किया गया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और अब खबरें विस्तार से। पहाड़िया मंडी पर सपा कार्यकर्ताओं ने वाहन में ईवीएम पकड़ने के बाद जमकर बवाल किया। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मशीनें मतगणना की ट्रेनिंग हेतु ले जाई जा रही थीं। पहाड़िया मंडी पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक डीसीएम वाहन में ईवीएम पकड़ने के बाद मंडी में जमकर बवाल काटा। इसके बाद जिलाधिकारी ने इसे ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही ईवीएम बताया, पर उसके बावजूद सपा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर मंडी परिसर में नारेबाजी करते रहे और वाहन को नहीं छोड़ा और धीरे धीरे करके सभी प्रत्याशी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी स्थल पहाड़िया पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने एक डीसीएम वाहन को मंडी से निकलते समय रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें कई बक्सों में ईवीएम मशीनें मिली। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी लखनऊ से इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग और वाराणसी के जिलाधिकारी को कटघरे में खड़ा किया। वहीं समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी ऐसे में मौके पर पहुंच गए और उनके समर्थक आक्रोशित हो गए और जमकर प्रशासन विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश मंडी पहुंचे और प्रत्याशियों से इस बाबत बातचीत की और बताया कि ये मशीनें ट्रेनिंग हेतु ले जाई जा रही हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार ये सभी ईवीएम मशीनों से चुनाव से संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए लगे कर्मियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज ले जाई जा रही थी, जब इसे रोककर बवाल किया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण हेतु ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज जा रही थी, जिसे कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई है। बुधवार को काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की द्वितीय ट्रेनिंग है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हेतु ये मशीनें ट्रेनिंग में हमेशा प्रयुक्त होती हैं। जिलाधिकारी ने साफ किया कि जो ईवीएम चुनाव में प्रयुक्त हुई थी वे सब स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में सील बंद है और उसमें सीसीटीवी की निगरानी है, जिसे सभी राजनीतिक दलों के लोग देख रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि जिस प्रकार से ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। यदि मशीनें ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा रही हैं तो मशीनों को जो वहां पर मौजूद हैं प्रत्याशी और कार्यकर्ता उनके सामने खोला जाना चाहिए और इनके नंबरों का मिलान होना चाहिए। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रांग रूम है ट्रेनिंग है, इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी।
ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये भी निर्णय ले लिया गया है। उसका मिलान उस ईवीएम से कर ले, वो गाड़ी बाहर उन्हीं के उसमें वहाँ पे मिलान कर ले। अगर वो ईवीएम मैच करते हुए जरा निकल, अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रही है। हम लोग की मांग है कि प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है। आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में क्या सारे प्रेक्षक बैठे अच्छा नियम क्या मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। 3 लेड सिक्योरिटी होती है, 3 लेड सिक्योरिटी, 1 लेड भी नहीं, केवल एक एंट्री गेट होता है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीपीएमएफ लगे हुए हैं, हमारे पोलिंग पर्सनल लगे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव भी चाहे तो बैठ सकते हैं। ऐसा उनको लिखित में दिया गया कि वो चाहते। आज वाराणसी में जो ईवीएम मशीनें जो पकड़ी गई हैं, जो साथियों ने बड़ी मेहनत करके उसको पकड़ा है, ये निश्चित तौर से ये कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है और इसको तत्काल प्रशासन इसकी जांच कराए। जो चीजें कही जा रही हैं कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ली जा रही है, तो सबको बता के ले जाना चाहिए और सबकी जानकारी में होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज की, प्रत्याशियों की। जो अभी ईवीएम जो भी पकड़ी गई, इसकी नंबरिंग, इसकी नंबरिंग की मिलान होनी चाहिए। मिलान होने के बाद ही ये ईवीएम मशीन को ट्रेनिंग में या जहां भी ले जाना चाहिए ले जाएं। निश्चित तौर से इसके नंबर की जांच होनी चाहिए कि किस जगह की, अगर ये अगर केवल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है तो इसको पूरी तरीके से ओपन करके पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे वहां पे हमारे नेतागण हैं और हमारे प्रत्याशीगण हैं, उनको सामने इसको दिखाना चाहिए। और निश्चित तौर से ये गड़बड़ी पूरी तरीके से करने की आशंका है और मेरा ये कहना है कि इस पर तत्काल इस तरह की चीजों को, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले और कार्रवाई करे। क्या मामला है? जब कल चुनाव खत्म हुआ तो मेरे सारे वॉलंटियर कार्यकर्ता एक एक मशीन के पीछे पीछे पढ़िया है। स्वयं मैं भी पढ़िया था, रात भर हम लोग पढ़िया थे। 5 बजे भोर में स्टायरिंग रूम में पूरे ईवीएम मशीन को रखा गया। मैंने उसी समय आपत्ति जताई थी, इस रूम में शटर लगा हुआ है, मुझे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने कहा इसमें प्लाई लगवा दिया जा रहा है, प्लाई लगा, आप निश्चिंत रहिए और भरोसा कीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि पीछे का दीवार पैक है। उसके बाद हम लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन फिलहाल उसकी सील की गई, बंद किया गया। हम लोग वापस आते हैं। सुबह जब हम लोग आते हैं यहाँ पर तो पता चलता है कई गाड़ियाँ अप डाउन की गई हैं। उसी कड़ी में यहाँ के अधिकारी आते हैं, कहते हैं यहाँ भीड़ नहीं रखो, आप सब यहाँ से जाइए। पुलिस से बसा हो ही रहा था तो 3 गाड़ियाँ से गुजर रही थी। कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर रोक लिया। जब पूछा इसमें क्या है तो लोगों ने कहा फल है, और जब खुलवा कर देखा गया तो मशीन निकली। ये मशीन दक्षिणी विधानसभा की वार्ड नंबर 82 चित्तमपुरा की मशीन है और वो 2 गाड़ी भाग गई और भी कई गाड़ियाँ इस तरह गई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, क्योंकि बनारस की जनता ने, खासतौर से दक्षिणी की जनता ने जो जनादेश देना चाह रही थी, जो जनादेश दे रही थी, उस जनादेश के खिलाफ ईवीएम के माध्यम से ये गलत साबित करना चाहते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज जनता का विश्वास टूट रहा है और ये विश्वास टूट गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जिस तरह से पूरे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज ईवीएम को यहां से ले जाया जा रहा था। हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने रोकने का काम किया तो बताया गाड़ी में फल रखा है। जब खोला गया तो उसमें ईवीएम निकला। अब आप समझिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास इस सरकार कर रही है और शासन प्रशासन मिलकर उत्तर प्रदेश में इरंगा नाच कर रहा है। आगे क्या करेंगे आप लोग इस तरह की स्थिति में? हम लोग अगर यहाँ पर धरने पे जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये
पूरा जांच नहीं कर लेते इसके बारे में कि ईवीएम कौन सी ईवीएम है। ईवीएम का कहना है कि ये मतगणना उसके लिए जा रही है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जब तक इसकी जांच नहीं होगी पूरी, तब तक धरने पे बैठे रहेंगे, दिन रात 24 घंटे धरने बैठे रहेंगे। और अगर नहीं हुआ तो चुनाव दोबारा वापस डिक्शनरी कराने की हम लोग मांग करेंगे। क्या आपके राष्ट्रीय नेता भी आए? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का आदेश है कि हम लोगों को धरने में बैठना है। जरूरत पड़ेगी तो हमारे पार्टी के और बड़े नेता भी आएंगे। यूपी कॉलेज में बिना ईवीएम के मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यूपी कॉलेज में 928 काउंटिंग कर्मचारियों का प्रशिक्षण 16 कमरों में बिना ईवीएम मशीन के चल रहा है। कर्मियों की प्रोजेक्टर और वीडियो के आधार पर ट्रेनिंग हो रही है। ये इनका द्वितीय प्रशिक्षण है। प्रथम प्रशिक्षण में ईवीएम से वोटों की गिनती का प्रशिक्षण दे दिया गया था। ईवीएम के बारे में कल हुए हंगामे के बाद आज किसी ईवीएम को गोदाम से नहीं निकाला गया और कर्मचारियों को उनके बिना ही अन्य माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे ETPBS के तहत वोटिंग काउंटिंग में यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं और हमने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है। और इस ट्रेनिंग की मेन मकसद ये है कि कल जो काउंटिंग होगी उसमें बैलेट पेपर के थ्रू जो काउंटिंग होगी उसके लिए हम लोग को ड्यूटी दी गई है। किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? TTT का ट्रेनिंग का माध्यम जो था PPT के थ्रू हुआ है और इसका मेन मकसद जो हम लोग को एक सिस्टम बना हुआ है काउंटिंग का उसको समझाना था। बाकी सब वहां जा करके हमारे ऊपर सीनियर्स के साथ मिल करके सारे कार्य को पूर्ण रूप से करना है। किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी और क्या समझ में आ रहा था, किस तरह से आप लोगों को बकायदा सब कुछ समझाया गया, क्या क्या हमें वहाँ पे क्या क्या किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने रहेंगी, किस तरह से उस सारी प्रक्रिया को हमको सुचारू रूप से पूरा करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई। उसमें आने वाली कुछ मतलब कि कुछ अलग तरीके की जो भी अगर परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसको भी हमें कैसे वो करना है, कैसे उससे निपटना है, ये सब चीज़ें बताई गई। कितने आप संतुष्ट हैं इस ट्रेनिंग से? आप पूरी तरह संतुष्ट है। हमें जितना भी समझ में आया पूरी तरह समझ में आया। अब ये चल के तो वहाँ पता चलेगा कि क्या है कैसा है। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। प्रातःकालीन बेला में गणपति पूजन के पश्चात यज्ञशाला में विराजमान भगवान के प्रतिरूप के वैदिक विधि विधान द्वारा दुर्गा सप्तशती के पूजन अर्चन हुए। इसके साथ ही मुख्य आचार्य श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित के आचार्यत्व में सुनील दीक्षित सहित अन्य आचार्यों ने मुख्य यजमानों द्वारा दैनिक पूजन अर्चन के साथ यज्ञ में आहुतियां दिलवाई गईं। वहीं 500 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा तर्पण मार्जन किया गया। इसके बाद 10,000 मंत्रों से हवन हुआ। पूर्णाहुति के बाद हवन कुंड में वसौर धारा दी गई। विगत 2 वर्ष से भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का त्रासदी झेल रहा था। अनेकों प्रकार के उपाय किए गए ये सबको शांत करने के लिए, परंतु प्राय सभी उपाय पूर्णतया सफलता की ओर देखने को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में बाबा विश्वनाथ की कृपा से काशी के केदार खंड में 18 जनवरी से 9 मार्च 2022 तक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का विराट आयोजन संपन्न हुआ। 1 लाख दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ और 10,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ के मंत्र से इसमें आहुति ढली गई। 500 ब्राह्मण इसमें भाग लिए। 51 दिन में यज्ञ संपन्न हुआ। जिस दिन यज्ञ आरंभ किया गया था 18 जनवरी 2022, उस समय संपूर्ण विश्व कोरोना के तीसरा दौर से गुजर रहा था। सब कुछ बंद हो गए थे, परंतु भारत के कर्मकांड विधा इतने प्रासंगिक और प्रायोगिक और फलवती है। यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन 9 मार्च को ही विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक जैकब उनने घोषणा की, अब तीसरा लहर खत्म हो गया, चौथा लहर अब आएगा नहीं, विश्व कोरोना मुक्त हो गया है। ये यज्ञ का ही फल है। इसलिए ये यज्ञ जगादि कर्म भारत के जो वेद विधा के अनुरूप किए जाते हैं, ये प्रासंगिक है, फलवती है,
इससे ही विश्व की रक्षा होती है, विश्व का मंगल होता है, कल्याण होता है। इसीलिए यज्ञ जगादि कर्म को निष्ठा के साथ सदैव करते रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति संस्था द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति संस्था की तरफ से बुद्धि शुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। संस्था की सदस्यों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जगह जगह महिलाओं के सम्मान की बातें की गई, उनको सम्मानित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरे साल उनके साथ मानसिक ही नहीं शारीरिक शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक दिन का सम्मान नहीं चाहिए, उनको देवी स्वरूप मत पूजिए, बस उनको सम्मान के साथ समाज में सर उठाकर रहने दीजिए। इस मौके पर बीना सिंह, कुसुम विश्वकर्मा, रीता सिंह, मीना मुखर्जी इत्यादि बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। आज हम लोगों ने 80 घाट पे स्वाहा सिद्धि बुद्धि महायज्ञ किया। यहाँ पे सभी शक्तियाँ जो है कि शामिल। शक्ति ग्रुप हम लोगों का ग्रुप है महिलाओं के लिए, या यूँ कहे कि पुरुषों के लिए भी, जिनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उनके लिए आवाज़ उठाती है। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, हर जगह महिलाओं को सम्मानित किया गया, उनको जो है कि मान सम्मान दिया गया। लेकिन उनको लगता है कि साल में एक बार क्यों महिलाओं को ये सम्मान एक दिन त्योहार के रूप में क्यों दिया जाता है, और पूरे साल उनके साथ मानसिक ही नहीं शारीरिक शोषण किया जाता है, ऐसा क्यों? इसी उपलब्ध में हम लोगों ने आज जो है स्वाहा महायज्ञ किया 80 घाट पे, और जिसमें कि सभी शक्तियाँ शामिल हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी द्वारा बर्खास्तगी के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। कोरोना काल में बेतहाशा लाभ कमाने वाले दवा उद्योग में कर्मचारियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी नोवार्टिस के CEO ने नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन डिवीजन के पूरे सेल्स प्रमोशन फील्ड वर्कर्स के कार्य को एक झटके में समाप्त कर 400 परिवारों का जीवन संकट में डाल दिया है। देश भर में दवा उद्योग में कार्यरत लाखों दवा प्रतिनिधि एवं सभी श्रम संगठन इस सामूहिक आक्रमण से स्तब्ध हैं और नोवार्टिस प्रबंधन के खिलाफ अत्यधिक आंदोलित हैं। पत्रकारों से रूबरू होते हुए बर्खास्त हुए लोगों ने कहा कि नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के 400 दवा प्रतिनिधि इस अवैध बर्खास्तगी के आगे नहीं झुकेंगे और प्रबंधन को जवाब देते हुए इस अन्याय के खिलाफ हर मोर्चे पर कार्रवाई करेंगे और देश के कानून निर्माताओं और श्रम प्रवर्तन अधिकारियों तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। स्विट्जरलैंड की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड का वाराणसी मुख्यालय का कर्मचारी हूँ। मेरा पद सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का था। मैं अपने और 3 सहयोगियों के साथ, जैसे शरद उपाध्याय जी, संजय तिवारी जी और मनीष मिश्रा जी के साथ में वाराणसी हेडक्वार्टर में काम कर रहा। मेरा लेंथ ऑफ सर्विस 27 साल का था। संजय जी का 23-24 साल का था। बाकी लोग भी 15 साल के ऊपर सर्विस लेंथ वाले थे। हम सभी लोगों का कार्य कंपनी की जो दवाइयाँ उसको डॉक्टर के यहाँ जाना, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना था, और इसको हम लोग अपनी पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ कर रहे थे। कंपनी के सेल के ऊपर लगातार ग्रोथ आ रही थी, कंपनी का मुनाफा भी हर साल बढ़ रहा था। और मेरे ही तरह से पूरे हिंदुस्तान भर में 400 और भी कर्मचारी थे इस कंपनी के, जो लोग काम कर रहे थे, कंपनी के हितों की रक्षा को सुनिश्चित कर रहे थे। अभी कंपनी ने बिना किसी वजह के अकारण 11 फरवरी को एक ईमेल के द्वारा, बिना किसी पूर्व सुनवाई के, बिना किसी पूर्व सूचना के, सबकी सेवा मुक्ति का फरमान जारी कर दिया। और इस तरह से हमारे 400 लोग एक झटके में बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के फिलहाल बेरोजगार की स्थिति में आ गए हैं। और लोगों के सामने स्थिति बड़ी गंभीर उत्पन्न हो गई। जैसे काफ़ी लोगों के घर में बेटा बेटी की शादी, कुछ लोगों के बच्चों की पढ़ाई, कुछ कैंसर ट्रीटमेंट वाले भी हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो सेवा के दौरान उनको धीरे धीरे कैंसर डेवलप हो गया, वो लोग ट्रीटमेंट करा रहे थे। अभी स्थिति ये हो गई कि ये सारी जो घर की आवश्यकताएं ये कैसे पूरी की जाए। तो इस मामले में हम लोगों ने जो अधिकारी हैं, जैसे श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर में, बनारस में अवर श्रमायुक्त हैं श्री मधुर सिंह जी, उसी तरह से अपने श्रम मंत्री जो भारतवर्ष के हैं केंद्र सरकार के जी, श्री भूपेंद्र यादव जी, उनको हम लोगों ने तब
अनेक जगहों से, जैसे कुछ लोगों ने केरला से, कुछ लोगों ने राजस्थान से उनको अपना मांग पत्र भेजा है, ज्ञापन भेजा, अपनी समस्या के बारे में उनको अवगत कराया है। राजस्थान से योगी बालकनाथ जी के द्वारा भूपेंद्र यादव जी को इसके मामले का संज्ञान लेने को कहा गया है। केरला से इनके प्रेमचंद्रन करके। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसके अंदर सरकार तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप करे और कंपनी को इस बात के लिए कहे कि हमारी नियुक्ति करें, हमारी नियुक्ति को फिर से बिना किसी ब्रेक के सेवा बहाली की जाए और हम लोगों को अपना काम जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे करने हैं। तो कंपनी बंद तो नहीं हुई है? कंपनी बंद नहीं, कंपनी चल रही है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स दूसरी एक कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिए हैं और हम लोग जो उनके परमानेंट स्टाफ थे सबकी छंटनी कर रहे हैं। संजय जी, क्या मामला पूरा है? मामला ये है कि हम लोग इस कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ये 11 फरवरी को 7 बजे करीब सबको मेल आई और मेल में सीधे लेटर ऑफ टर्मिनेशन था, जिसमें कि 11 फरवरी को 7 बजे के बाद हम लोग की सेवा कंपनी से समाप्त कर दी गई। और ये बहुत ही शॉकिंग हम लोग के लिए था, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे। इस कंपनी के लिए हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक एक डिवीज़न, एक एक प्रोडक्ट स्टेब्लिश किया है, लेकिन इस तरह का व्यवहार कंपनी का जो कि बहुत ही इलीगल है और ये इतने लोगों को अचानक टर्मिनेट करना ये कंपनी की बहुत ही गलत रवैया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी है, हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो बिना किसी ब्रेक के हम लोग को तत्काल जो है कंपनी बहाल करे और हम लोग की जो डिमांड है, जैसे हम लोग की डिमांड है 2019 से हम लोग की COD होती है, वो COD भी पेंडिंग है और इस बारे में कंपनी ने कभी न मीटिंग बुलाई। हम लोग की यूनियन है नोवार्टिस एम्प्लॉइज यूनियन, उस यूनियन करीब 40 साल पुरानी यूनियन है और ये करीब 7-8 COD साइन कर चुकी है मैनेजमेंट के साथ, लेकिन ये मैनेजमेंट जो संजय मुर्डेश्वर CEO हैं, इन्होंने न तो कभी यूनियन को इम्पोर्टेंस दिया, न ही कभी हम लोगों के बारे में सोचा और ये ऑटोक्रेटिक तरीके से अपने मन से जो है जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं और उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो क्या आपकी यूनियन आपकी साथ नहीं दे रही है क्या? हम लोग की यूनियन हम लोग का साथ दे रही है। ये जो 400 लोग टर्मिनेट हुए हैं, ये सारे सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं और हम लोग की यूनियन सबका साथ दे रही है। तो इसके लिए क्या आप मुख्यमंत्री वगैरह से भी मिलेंगे कोई ठोस कार्रवाई के लिए? हम लोग बहुत जगह मिल रहे हैं, जैसे सब लोग अपने हेडक्वार्टर में जो सांसद हैं या जो मंत्री हैं, जैसे हम लोग यहाँ PMO हैं, मिनी PMO, वहाँ पर हम लोग गए थे और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा इसको। तो यहाँ से भी एक एश्योरेंस मिला है, उन्होंने भूपेंद्र यादव को जो श्रम मंत्री हैं उनको लेटर मार्क किया है और कार्रवाई सुनिश्चित करके बताने के लिए कहा है। इसमें राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 द्वारा संत पंजाबी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राम जानकी मठ ट्रस्ट 80 के तत्वाधान में पूज्य संत पंजाबी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि महोत्सव विविध धार्मिक अनुष्ठान के साथ मठ में मनाई गई। प्रातः में महंत महामंडलेश्वर राजकुमार दास के सानिध्य में व प्रभारी रामलोचन दास के सहयोग से वैदिक विद्वानों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच गुरुचरण पादुका का माल्यार्पण पूजन अर्चन किया गया। कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र ने कहा कि इस अवसर पर भागवत कथा का आयोजन साक्षात अमृत पान कराने जैसा है। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व आसपास के साधु संत श्रद्धालु सभी ने काफी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक हुआ। आज महाराज जी का पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में महाराज जी का बृहद अभिषेक किया गया, पूजन किया गया धर्मपादुका का और इसके बाद काशी के हमारे जितने श्री महंत हैं, संत हैं और जो भक्तगण हैं उनका सभी को भंडारा प्रसाद का आयोजन रखा गया। राजा तालाब थाना अंतर्गत ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई।
राजा तालाब थाना क्षेत्र के टोडरपुर गांव के सामने बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से मिर्जापुर जिले के नक्कूपुर गांव निवासी 35 वर्षीय सुशील सिंह पटेल नामक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजा तालाब थाना प्रभारी रामाशीष राम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। घटनास्थल के पास मिले मृतक की बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक सुशील सिंह पटेल 4 भाइयों में सबसे बड़ा था और पेंटिंग का कार्य करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और लोगों का रो रो कर बुरा हाल रहा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पहाड़िया मंडी पर सपा कार्यकर्ताओं ने वाहन में ईवीएम पकड़ने के बाद किया जमकर बवाल। जिलाधिकारी ने कहा मतगणना की ट्रेनिंग हेतु ले जाई जा रही थी मशीनें। यूपी कॉलेज में बिना ईवीएम के मतगणना में लगे कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ की हुई पूर्णाहुति। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति संस्था द्वारा किया गया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।